राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लाडले श्री जी के दर्शन कर लीजिए। लाडले की झूला की तैयारी हो चुकी है। सावन है और 7 अगस्त को हरियाली तीज है। हिंडोला उत्सव भी है बाके बिहारी मंदिर में। तो मैंने लाला के लिए, जैसे कि सावन है तो सावन में हम ग्रीन चीज़ें यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन चूड़ियाँ, ग्रीन ड्रेसेस, ग्रीन। तो मैंने लाला के लिए ग्रीन कलर के फ्लावर और ग्रीन कलर के साथ में येलो कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने लाला के लिए लिए हैं ग्रीन और येलो के साथ साथ फूल मैंने सजा दिए हैं। पूरा मैं आपको झूला दिखा देती हूँ। देखिए, अभी मैंने जाके लाला को रेडी नहीं किया है। लाला को रेडी हम कल करेंगे, क्योंकि आज मैंने सिर्फ झूला और इनका बेड रेडी कर दिया था। बेड भी डेकोरेट कर दिया है फ्लावर से। और मैंने फूलों को दिखाती हूँ मैं आपको। और जो इनका ये आसन है आप देख रहे हैं, आसन भी मैंने इनके लिए ऐसा ही लिया है। उस टाइम तो मैंने ले लिया था, बट मेरे माइंड में ये था ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले लिया था। आज से 4-5 महीने पहले लिया था करीब। तो मुझे याद ही नहीं था कि तीज में हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे। तो वो जब से अभी तक ऐसे रखा है। और आज मैंने झूला रेडी किया तो ऐसा ही देखिए, आसन भी एकदम बिल्कुल कंट्रास्ट में मिल गया कि ग्रीन और येलो। येलो इस ये टोन इसलिए दे रहा है कि रिफ्लेक्शन दे रहा है लाइट का। अदरवाइज ये नियॉन कलर है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है और फ्लावर्स के साथ झूले के में बहुत सुंदर मैच कर रहा है। तो मैंने ये लाला के लिए नया आसन भी लगा दिया है। झूले की इनकी व्यवस्था पूरी तरीके से मैंने रेडी कर दी है। देखें आप लोग और बताइएगा कि झूला आपको कैसा लगा लाला का। जो कि जिस दिन परसों, जैसे कि 7 अगस्त को हरियाली तीज है, सभी को पता है। तो 7 अगस्त को मैं थोड़ा सा ओरिजिनल फूलों से सजाने की कोशिश करूँगी। अगर ओरिजिनल फूल, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पास में ओरिजिनल फूल बहुत ही रेयर मिलते हैं, तो नहीं हो पाती है व्यवस्था। ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, जो कि मैं मार्केट से हमेशा लेकर के रखती हूँ लाला की सेवा के लिए, कब कहाँ सजाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं इसीलिए पहले ही उनकी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखती हूँ। और देखिए श्री जी हमारी सामाजू कितनी सुंदर लग रही हैं। और इसी तरीके से आप भी अपने लाला का झूला की व्यवस्था करिए। झूला लाला को अच्छा लगता है, सजा देते हैं सुंदर रूप से। जबकि मैं सजाऊंगी, दिखाऊंगी आपको कि लाला का झूला की व्यवस्था कैसे हुई है। ये तो आप अभी देख लीजिए, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ में आप ये भी बताइएगा कि आप लोगों को किस तरीके की ड्रेस में बनाऊं, या फिर बताओ कि लाला को कैसे ड्रेस वियर कराऊं जो लाला और सुंदर लगे। लाला की हालांकि लाला बहुत सुंदर हैं, ऐसा नहीं है। हमारी श्यामाजू भी काफ़ी सुंदर हैं। ये तो स्वामिनी है हमारी। तो मुझे लगता है कि इन्हें मैं और कैसे खुश करूं और कैसे रिझाऊं जो कि ये और ज़्यादा सुंदर हों। और आप झूला, जैसे कि अभी मैं लाला को झुला देती हूँ, तो बताते रहो। बोलो भाई लाला। तो ये हमारे लाला की झूला की व्यवस्था है, देखिए आप। और बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि आपको कैसा लगा है। रेड कह रही हूँ, ग्रीन है, ग्रीन के साथ में येलो है। येलो का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत सुंदर लगा। मैंने मंदिर की साफ़ सफाई कर दी है। 7 अगस्त को हरियाली तीज है। बाके बिहारी मंदिर में हिंडोला उत्सव है, जो कि हिंडोला उत्सव बड़े सुंदर भाव से और बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है बाके बिहारी जी के मंदिर में। तो थोड़ा सा चलिए हम जानकारी कर लेते हैं बाके बिहारी जी के मंदिर की, हिंडोला उत्सव की, और साथ ही साथ में हरियाली तीज की। तो लाला के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे कि सावन तो चल ही रहा है। सावन तो हालांकि बहुत टाइम पहले ही शुरू हो गया था, 22 जुलाई से ही शुरू हो गया था। और कल जैसे कि सॉरी, थोड़ा सा 22 जुलाई से ही सावन स्टार्ट हो चुका था। तो हम लोग तो खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं सावन को। भगवान जी, शिव जी, महादेव पिताजी की जो कि ये समय चल रहा है, महादेव जी का बहुत आनंद ले रहे हैं। और साथ ही साथ में आप भी आनंद लेते रहें तो सुंदर है। और हम लोग तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हम तो नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करके आए थे।
और मैंने आपको दिखाया भी था, बताया भी था, आप लोगों ने देखा भी, अपना स्नेह प्यार भी दिया, बहुत सुंदर लगा। तो बांके बिहारी जी में हिंडोला उत्सव क्यों आरंभ हुआ और क्यों मनाया जाता है, इस चीज़ की जानकारी, और हरियाली तीज पे जैसे कि भगवान जी को, शिव जी को और हमारी गौरा मैया को समर्पित किया जाता है कि हरियाली तीज उस दिन कहते हैं कि सुहागनें जो स्त्रियां होती हैं वो एक दूसरे को सुहाग की चीज़ें बांटती हैं और अपना पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। और हमारे प्रभु हमारी श्यामा जी को भी पूर्ण रूप से उसी तरीके से साज सज्जा करनी है। उनको 16 श्रृंगार कीजिए, उनको ग्रीन कलर के ड्रेस धारण कराएं, ग्रीन कलर का आसन धारण कराएं, फूल बंगला उनका जैसे कि झूला है फूल बंगला के, तो आप बना सकते हैं उनका आसन वगैरह, जैसे आपके पास व्यवस्था है तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये हमारे तो भाई हमने तो झूला रेडी करा रखा है इनका परमानेंट, तो छोटा झूला भी आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से कि अंशिका मैया ने कहा था कि दीदी आप ना लाला का झूला दिखाना मुझे कैसे डेकोरेट करना, और श्रीजू ने कहा था, तो मैं खास कर उनको बता दे रही हूँ। देखो हमने तो अपने लाला का भैया झूला रेडी किया है इसी प्रकार से, और आप भी देखो भाई कि इसी तरीके से आप भी कर लो। जितनी व्यवस्था हो आपके साथ, जितना सामर्थ्य हो आपका, आप उसी अनुसार कीजिए। उससे क्या है, प्रभु हमेशा खुशी रहते हैं। और सावन के साथ साथ में हरियाली तीज की जो उत्सव है बहुत सुंदर भव्य रूप से मनाया ही जाता है। सुहागन स्त्रियां हैं जो कि अपना पूर्ण रूप से श्रृंगार करती हैं। उस दिन ग्रीन साड़ी है, ग्रीन चूड़ा पहन लो, आप लाला को अच्छी तरीके से उनको भोग लगाओ। ग्रीन कलर का जो फूड कलर्स आते हैं आप उनको फूड कलर्स में उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे से व्यंजन बना दीजिए, उनको भोग प्रसादी लगाएं। और झूला तो उत्सव चल ही रहा है कि झूला उत्सव कोई कोई भक्तजन ऐसे हैं कि पूरा सावन लाला को झूला झुलाते हैं। कोई कोई ऐसे भक्त हैं कि पूरा साल उनको कंटिन्यू झूला झुलाते हैं। तो जैसी जैसी व्यवस्था हो, जैसा जैसा सामर्थ्य हो, आप अनुरूप उसी रूप से आप कार्य कीजिए। बहुत सुंदर है। और झूला जैसे कि 7 तारीख से स्टार्ट हो गया है, तो हिंडोला उत्सव का थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हिंडोला उत्सव बांके बिहारी जी के मंदिर में बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है और लालजू को गर्भगृह से निकाल करके उनको हिंडोला के उत्सव यानी कि स्वर्ण रजित झूला होता है। उनका सोना चांदी हीरे पन्ने सब उसमें लगे होते हैं, उनको स्वर्ण रजित हिंडोला बोलते हैं। तभी से उनको बिठा करके साज सज्जा करा करके भक्तों को सुंदर रूप से दर्शन देते हैं। प्रभु गर्भगृह से बाहर आते हैं, हिंडोला पे विराजते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भारी उत्सव मनाया जाता है। और हिंडोला उत्सव कहा जाता है कि ये शीशम की लकड़ियों से बना है। और उस दिन लोग बाग जो होते हैं, जो जितने भक्तजन हैं, ऐसे जो लाखों अनन्य भक्त हैं कि जो प्रभु के जो श्रद्धालु हैं, आराध्य मान करके अपने प्रभु को उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। और प्रभु उनको अपने दर्शन बहुत सुंदर रूप से दिखाते हैं कि उस दिन इतने प्यारे लगते हैं, सजे होते हैं भगवान जी सुंदर तरीके से साज सज्जा। वैसे तो रोज उनका श्रृंगार होता है, बट जिस दिन कभी कभी जो भव्य जैसे उत्सव मनाया जाता है या कोई उत्सव होता है, उस दिन लाला और सुंदर लगते हैं, उनका और सुंदर से श्रृंगार होता है। तो हरियाली तीज इस बार तो 7 अगस्त को है। और बांके बिहारी जी की जो स्वर्ण रजित हिंडोला है तो बहुत ही बेशकीमती है, और उसमें विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन देंगे। और साल में एक ही दिन ऐसा आता है, यही हरियाली तीज जो हिंडोला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो उस दिन भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं हिंडोले में बैठकर। मंदिर के पास ही ऐसा कहा भी जाता है कि 162 साल पुराना है, जो कि वो दौर चला हुआ आ रहा है, जो कि हिंडोले में भगवान विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन देते हैं। और बांके बिहारी जी के भक्त जो हैं कि बहुत पुराने भक्त, और जिन्होंने हिंडोला उत्सव तैयार किया था, सेठ हरगुल लाल जी हैं। तो हरगुल लाल
बैरीवाला ने परिवार के सहयोगी संग मतलब मिल करके ठाकुर जी को एक स्वर्ण का रजत हिंडोला तैयार कराया था, झूला तैयार कराया था। और इसको तैयार कराने के लिए वो नेपाल के टनकपुर के जंगल से लकड़ियों का इंतजाम कराया और इसके ऊपर सोना और चांदी की परत और नक्काशी कराई गई, जो कि बहुत अद्भुत है, बहुत ज़्यादा देखने में इतनी सुंदर और बेशकीमती हिंडोला उत्सव उसी ही को ही कहते हैं कि लाला के लिए झूला बनाया और बहुत सुंदर है। तो स्वर्ण रजित हिंडोला जो पहली बार जब हमने आराध्य बाके बिहारी जी ने दर्शन दिए थे, तो उसी दिन जो था कि 15 अगस्त था, आज से काफ़ी टाइम पहले की समय की जो ये 77 ईयर्स ओल्ड जो कि प्रथा चली हुई आ रही है, तो उस चर्चा पे हम लोग चल रहे हैं। जब 15 अगस्त था, 1947 का डे था, ईयर था 1947 का साल था। तो उस दिन पहली बार ना भगवान जी ने प्रभु ठाकुर जी ने हमारे हिंडोला पे बैठ करके भक्तों को दर्शन दिया और उसी दिन ही हमारा देश जो आज़ाद हुआ था। तो बाके बिहारी जी के मंदिर में सावन के महीने में ही भगवान को झुलाने का और सोने चांदी के झूले को समर्पित किया गया था। तभी से ही हिंडोला उत्सव मनाया जाने लगा था और इसको माना जाता है कि मूल रूप से जो कलकत्ता के निवासी ठाकुर जी के अनन्य भक्त सेठ हर गुलाल बैरीवाला ने स्वर्ण रजित हिंडोला मंदिर प्रशासन को भेंट कर दिया था और ये रहने वाले थे कलकत्ता के। उन्होंने मंदिर के प्रशासन में ही ठाकुर जी को ये हिंडोला उनको उपहार में दे दिया था। और आज की डेट में अगर देखा जाए, उस समय जब बना था 77 ईयर्स ओल्ड, तो कहते हैं कि 25 लाख का तब ये उस टाइम बना था। और अगर आज की कीमत देखें हिंडोला उत्सव की, तो बताते हैं कि कम से कम ना भी ज़्यादा तो 100 करोड़ के ऊपर है। और मंदिर में ये प्रशासन पहले ऐसा था कि मतलब इतनी बेशकीमती चीज़ है तो मंदिर में ये अलाउड नहीं था कि ठाकुर जी को उसमें 24 घंटे बैठाना, क्योंकि प्रशासन ऐसी है अपनी भाई तो नहीं करने देती थी। क्योंकि काफ़ी समय ऐसा था कि लोगों ने बहुत कुछ देखा है। तो 2015 और 16 में ना जब प्रयागराज के उच्च न्यायालय के आदेश में सुबह से शाम तक ठाकुर जी को उस हिंडोले में विराजमान करके भक्तों को दर्शन देते हैं, ये ऑर्डर मिल चुका था। तो आज की डेट में 100 करोड़ की कीमत आंकी जाती है उस हिंडोले उत्सव की, और जो कि बहुत सुंदर और बहुत ही बेशकीमती, जिसमें कि 20 किलो सोना, 1 कुंटल चांदी और 5 साल में तैयार हुआ था ये हिंडोला उत्सव। इसको बनाने के लिए ना हिंडोले को मतलब इस झूले को बनाने के लिए ठाकुर जी को 5 साल का तैयार हुआ, जो कि इसमें कारीगर लगे थे। तो 20 कारीगर थे, लगभग 20 कारीगर। तो सेठ हरगुलाल के वंशज राधे श्याम बैरीवाला बताते हैं कि सेठ हरगुलाल बैरीवाला ठाकुर बाके बिहारी जी के परम भक्त थे और उनके दर्शन करे बिना अन्न का दाना भी स्वीकार नहीं करते थे। वो कभी जब तक प्रभु के दर्शन ना करे तब तक वो अन्न नहीं खाते थे। और उन्होंने बताया कि उस जमाने में सोने चांदी के हिंडोले बनवाने में करीब 20 किलो सोना और चांदी लगा था, 1 कुंटल। तो हिंडोला की जो उस समय तैयार हुआ था तो 25 लाख की कीमत बताई जाती है। और आज की कीमत में पहले ही इसमें बता चुकी हूँ, जिस तरीके से इतिहास में बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के लगभग आंका जा रहा है। तो हिंडोला के लिए बनारस के प्रसिद्ध कारीगर लल्लन और बाबूलाल को बुलाया गया था, जो कि बनारस के प्रसिद्ध कारीगर थे, जिन्होंने नेपाल के टनकपुर के जंगलों से शीशम की लकड़ी मंगवाई। और इस लकड़ी को कटवाने के बाद पहले 2 साल तक सुखाया गया था। शीशम की लकड़ी को कटवाई, बाकायदा 2 साल तक उसको सुखाया गया। फिर हिंडोले का मतलब कि झूला बनाने की तैयारी को शुरू किया गया और इसके लिए लगभग 20 कारीगरों ने 5 साल तक काम किया, तब जा कर के
ये संभव हो पाया कि वो झूला बना और झूले का ढांचा तैयार हुआ था और उसके बाद उसके ऊपर सोना और चांदी से नक्काशी करी गई थी, तो जो कि बहुत सुंदर है। और जिस तरीके से झूला हिंडोला उत्सव को तैयार किया था गया था, उसी प्रकार का एक झूला बरसाना में लाडली जू के मंदिर के लिए भी बनवाया गया था। सेठ हरगुल लाल ने भी ठाकुर श्री राधा रानी जी के लिए भी एक झूला बनवाया और झूले के निर्माण के लिए कनकपुर के जंगल से शीशम की लकड़ियां मंगवाई थी। तब जाकर के वहां पर वो 2 साल तक सुखाया, देन उसके बाद में बनी थी। और वहां पे हिंडोला के लगभग अलग अलग कुल यानी कि 130 भाग हैं। साथ ही हिंडोले के साथ में 4 मानव कद की सखियां भी मौजूद हैं। और स्वर्ण रजत झूले का मुख्य आकर्षण जो फूल पत्तियों और बेल बूटे हाथी मोर बने हुए हैं उस झूले में, जो श्री श्यामा जू के लिए हमारा झूला बना है, तो उनके वहां पर इसी प्रकार का झूला बना है बरसाना में। जो ये हमने चर्चा करी है, जिस प्रकार से मैंने देखा तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए, तो मैंने बताया है। और उस दिन हिंडोला उत्सव तभी से मनाना आरंभ हो गया था 1947 में, तब से आरंभ किया गया और उस दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। तभी से ही प्रभु ने भक्तों को दर्शन देना शुरू कर दिया, तब से ही हिंडोला उत्सव मनाया जाने लगा। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।